जी नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं रोजाना की भांति आपके समक्ष लॉ, लीगल जस्टिस, लीगल अवेयरनेस के तहत नए नए कानूनी विषयों पर परिचर्चा करने के लिए तत्पर और तैयार रहता हूं। आज का जो विषय हमारा आपके समक्ष है बड़ा ही इम्पोर्टेंट, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें आप यह समझ लीजिए कि घरेलू हिंसा के मुकदमे में यानी पत्नी ने यदि पति के ऊपर घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज करा दिया तो ऐसे कंडीशन में घरेलू हिंसा के मुकदमे में जो रिश्तेदार मौके पर नहीं थे उनके ऊपर केस नहीं होगा। और इसी पर मेरी आज आपके समक्ष चर्चा है। तो आप यह जान लीजिए कि माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जो रिश्तेदार साजे घर में घरेलू हिंसा का मुकदमा उन्हीं रिश्तेदारों, उन्हीं व्यक्तियों के ऊपर दाखिल होगा जो उस घर में यानी साझे घर में निवास करते हैं। तो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यही कहा कि जो रिश्तेदार साझा घर में नहीं रह रहे उन पर घरेलू हिंसा कानून के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कोर्ट ने मामले में पत्नी के व्यवस्था में जो उन्होंने दर्ज करा दिया घरेलू हिंसा का मुकदमा, जो साझे रिश्तेदारों की व्यवस्था कर दी साझे घर में, तो ऐसे कंडीशन में पारिवारिक सदस्यों पर मुकदमे की कार्रवाई रद्द कर दी। माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत अहम फैसला दिया है। और आप इसमें यह जान लीजिए कि इसमें पति सास के खिलाफ केस बरकरार रखा, कारण ये लोग उस साझे घर में रह रहे थे। कोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा का मुकदमा उसी कंडीशन में लागू होता है या आपने जो पत्नी है आपने उस एलिगेशन पर इस तरीके से चीज़ें कहीं कि नहीं फलाना फलाना फलाना, लेकिन मौके पर वो रह ही नहीं रहे और साझे घर में रहने का कोई ठोस सबूत आपने कोर्ट में प्रेजेंट नहीं किया, तो इस आधार पर माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस को खारिज कर दिया और उसी पर यह जजमेंट दिया कि साझे घर में साथ न रहने वाले रिश्तेदारों पर घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। यदि वह दर्ज किया जाता है तो ऐसे कंडीशन में वह मुकदमा खारिज किया जाएगा। माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा यह जजमेंट है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, पति पत्नी के मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होने पर अक्सर पत्नियां अपने पति के खिलाफ जो है मुकदमे दर्ज कराती रहती हैं। 3-4 राइट हैं उनका प्रयोग करती रहती हैं। तो उन्हीं राइटों के आधार पर पत्नी ने इस मामले में जो व्यक्ति उस साझे घर यानी उसके ससुराल पक्ष में रह ही नहीं रहा, बहुत लोग होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पति रह रहा, सास रह रही, ससुर रह रहा, ननद का कोई अतो पता नहीं, देवर का कोई अतो पता नहीं, तो ऐसे कंडीशन में भी लोग जो है सबको लिखा देते हैं मुकदमे में। तो जब उन्होंने लिखवा दिया तो कोई ठोस सबूत तो दिया नहीं। ठोस सबूत न देने के कारण हाई कोर्ट ने इसी पर एक जजमेंट दिया है, जिसकी चर्चा मैं आज अपने इस वीडियो में कर रहा हूँ, जिसमें हाई कोर्ट ने स्पष्ट तरीके से यह कह दिया कि यदि साझे घर में कोई आप ठोस सबूत नहीं दे पा रहे कि उस साझे घर में यानी घर में वो व्यक्ति प्रेजेंट था, तो ऐसे कंडीशन में यदि आपने उसको मुकदमे में आरोपी बना दिया है तो निश्चित तौर पर खारिज होगा। यही माननीय हाई कोर्ट ने खारिज करते हुए यह जजमेंट दिया है। यदि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो कृपया करके आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, ताकि जो हमारे पीड़ित भाई बंधु हैं उनके तहत उनकी व्यवस्था में यह चीज़ें जानकारी के तौर पर उनको प्राप्त हो सके। यदि आप किसी भी कानूनी समस्या से पीड़ित हैं और ख़ास तौर से मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से पीड़ित हैं, तो कृपया करके आप हमको हमारे व्हाट्सएप नंबर 8707752853 पर अपॉइंटमेंट बुक करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
मैं फिर अपने एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होने के लिए तैयार हूँ। जय हिंद, जय भारत।